ट्रिपल हत्याकांड मामले में आनंद मोहन पीड़िता के घर पहुंचे। बीते दिन गुरुवार को हत्याकांड पर उन्होंने कहा कि यह साजिश के तहत हत्या हुई है। जी हां, दरभंगा में अंधाधुंध फायरिंग में 4 लोगों को गोली लगने की जो बात कही गई थी, उसमें उन्होंने कहा कि 3 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें अनिल सिंह और उनके साथी और निजी गार्ड मुन्ना सिंह को गोली लगी थी। हालांकि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और तीसरे अनिल सिंह की 2 घंटा के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। आनंद मोहन ने कहा, ड्राइवर को कोई गोली नहीं लगी, इसमें ड्राइवर की मिलीभगत है और तो और यह साजिश के तहत हत्या हुई है। यही नहीं, प्रशासन पर भी उन्होंने कहा, प्रशासन की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना संभव नहीं था। आनंद मोहन ने ट्रिपल हत्याकांड पर बहुत कुछ कहा है, खुद सुनिए। षड्यंत्र में शामिल है। अगर ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ तो ड्राइवर गाड़ी लेके, गार्ड को लेके से DMCH पहुंचना या अस्पताल पहुंचना और मालिक को छोड़ देना गाड़ी में, ये द्वंद्व है। कहानी में ट्विस्ट है कि और उसके बाद 2 घंटे बाद जाने के बाद भी व्यक्ति जिंदा है, परिवार के लोग जाते हैं, तो पुलिस क्यों नहीं जाने देती है गाड़ी के पास? पुलिस क्यों रोकती है गाड़ी पर जाने? जब कहता है कि हम बेटा है, हम भाई हैं, परिचय देने के बाद पुलिस को तुरंत या तो स्वयं लेके जाना चाहिए एम्बुलेंस से या उसी गाड़ी से, उसी ड्राइवर से। पुलिस अगर पहुंच गई है तो तत्क्षण पुलिस की जिम्मेवारी थी कि आप अस्पताल पहुंचाएं, निकटतम अस्पताल। आप न पहुंचाते हैं, न आप ले जाने देते हैं, और जब जाता है व्यक्ति तो थोड़ी देर के बाद मौत हो जाती है। तो संलिप्तता तो है, मैं कहूँगा कि जो साजिश है इसमें, और साजिश के पीछे यहाँ की जो भी स्थानीय पुलिस है, जो भी निकटतम जो थाना हो मैं नहीं जानता, लेकिन संलिप्तता है। और मैं कहूँगा कि इसको मैं ऊपर सवाल को उठाऊंगा, बात ऊपर तक जाएगी। दरभंगा पुलिस से मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पर रिमांड पर लेकर हो, संदिग्ध को FIR में अगर किसी का नाम है तो उसकी गिरफ्तारी हो, अगर नहीं है, अननोन करके है, तो छानबीन करके सच्चाई तक जाए, गहरी छानबीन हो और रिजल्ट दे। वरना 10 तारीख को हम लोग यहाँ आ रहे हैं और ये सवाल भुलाया नहीं जा सकता है ना। 10 को मैं फिर दरभंगा आऊँगा। 10 तारीख तक हम पुलिस को दे रहे हैं समय, पूरा समय होता है। आज क्या तारीख है? 24, 36, 15 दिन हो गया सर। 15, 16 दिन समय है। एक पखवाड़ा काफ़ी है। मैं आग्रह करूंगा कि आप गहराई से छानबीन करें, जमीन तक जाए सच्चाई के, और सच्चाई को उजागर करके दोषी को, जैसा लवली आनंद ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि निर्दोष इसमें फंसे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि दोषी किसी शर्त पर छोड़े जाए। और कहानी गढ़ लेना कि इसका पृष्ठभूमि क्या है, उसका पृष्ठभूमि क्या है, वो मैं नहीं जानता। हम लोग ये जानते हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश नहीं है, जैसा कि जिक्र लवली आनंद ने किया। एक व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। ये उत्तर प्रदेश नहीं, और ये मणिपुर भी नहीं, ये बिहार है। और बिहार में जब कानून का राज है तो हमें अपेक्षा है एक पखवाड़ा के अंदर अंदर दोषियों की गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल हो, सजा मिले, मुआवजा मिले 25 लाख, और अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिले। बस ये संलिप्तता हमने पहले कहा कि आपराधिक, वही तो कोर्ट तय करेगा ना, हम आप कौन होते हैं। लेकिन मैडम एक सवाल है, जो सरकार आपके साथ है तो फिर इसकी गारंटी कौन लेगा जो सही जांच होगा इस केस का? इसका पुलिस प्रशासन लेगा। पुलिस प्रशासन तो निगेटिव है, पहले दिन से निगेटिव है, तो हम लोग आए क्या के लिए? हम लोग चिरोड़ी करने नहीं आए, सीधी बात। पुलिस प्रशासन को हम लोग अल्टीमेटम देने आए हैं, सीधी बात।
सरकार कहती है कि चिरौरी करने नहीं आया, अल्टीमेटम देने आए हैं। सरकार तक भी आप इसके तह तक जाइए, प्रशासन को ठीक करिए। तह तक जाइए, सच्चाई को उजागर कीजिए, दोषी जो भी है उसकी गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल चले। सर सबसे एक सवाल है कि सरकार कहती है कानून का राज है बिहार में, लेकिन दिन दहाड़े ट्रिपल मर्डर कर दिया जाता है बीच सड़क देखिए पे। तो लगता है कानून कहीं ना कहीं कानून देखिए, आपको अभी फ्रांस के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति को मार दिया गया। कानून का राज वहाँ है कि नहीं? हम इस मामले में देखेंगे, घटना को कोई नहीं रोक सकता। इंदिरा गांधी मारी गई, जो ठान लेगा कि फलाना व्यक्ति को हमको मारना है तो मार देगा ना। लेकिन घटना के बाद प्रशासन का रोल शुरू होता है। घटना के बाद, घटना के पहले आपको अगर सूचना है, आपका सीआईडी है, तंत्र है, तो आप उसको रोकिए, नहीं तो घटना के तुरंत बाद त्वरित कार्रवाई कीजिए। यही प्रशासनिक दक्षता की निशानी है। दिख रहा है यहाँ, ऐसा होता दिख रहा है, अभी ऐसा होता दिख रहा है यहाँ। आप देखिए ना। अरे एक अभी तो हम ये हैं आनंद मोहन जी और मैडम। मैं आपको जो घटना का बाल का ख्याल मत कीजिए, आप सिर्फ इतना, अब जो लोग कल तक शासन में थे तो ये राम राज्य था, और शासन से हट गए तो जंगल राज 2 हो गया। ये सब हम इस पचड़े में, हम इतना जानते हैं कि मैंने सर्किट हाउस में कहा, लोग आए थे हमको कहने कि अनिल सिंह का इतिहास खंगाला जाता है। वो खंगालते रहिए। अनिल सिंह का इतिहास पुलिस को खंगालने वाली कौन होती है? आप खंगाल सकते हैं, समाज देखेगा। लेकिन पुलिस के लिए सबसे पहला सबक है कि घटना घटी है तो आप क्या त्वरित कार्रवाई करते हैं रिजल्ट की। आप ये लवली आनंद बोल चुकी है, ये फैसला कोर्ट करेगा कौन अपराधी है। आप अपराध कीजिएगा, जेल जाइएगा, अपराध कीजिएगा। अगर आप बेल पर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेल पर कोई आदमी है तो चिड़िया की तरह उड़ा देगा लोग, ये नहीं है। पुलिस प्रशासन का निष्क्रियता के कारण ही ना हम बोल रहे हैं कि चेतावनी दे रहे हैं पुलिस प्रशासन को। बिल्कुल। दरभंगा के इतना दिन में करो, ये जल्दी से जल्दी करो, रिमांड पर लो, कार्रवाई करो। इसी के लिए ना हम आपके बीच, आपके द्वारा ही कर रहे हैं। तो हम लोग फिर 10 तारीख को आ रहे हैं। 10 तारीख, ये नहीं कि 10 तारीख को ही, 10 के पहले भी जरूरत होगी तो हम लोग आएंगे। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। बात को मान के चलिए, अगर 10 तारीख तक कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोगों के द्वारा आंदोलन होगा और भरपूर रूप से होगा। सारी चीजें और सुरक्षा के लिए है ना मनोज, आप सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, रिमांड पर भी नहीं ले रहे हैं। नहीं, घंटों बाद पुलिस का आना और जो सांस ले रहा है उसको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाना, प्रशासन क्यों रखा गया है? सुरक्षा के लिए ये ना संदेह रखा गया, पैदा वो उसका काम है यहाँ पर देखना। ड्राइवर का जो एक्टिविटीज है यह भी संदेश पैदा कौन करता करके है। बताता है कि हमको गोली लगी है, और वहाँ जब डॉक्टर जांच करता है पूरा तो कुछ नहीं। ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। बहुत बड़ी साजिश है। बिल्कुल ड्राइवर इसमें जो है